की आपाधापी में जहां लोग एक टिकट के लिए परेशान थे, आप दो टिकट लेकर आए हैं। इसके बारे में आपने कौन सी रणनीति अपनाई थी? माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक सर्वे कराया था पूरी बम्बई में। सर्वे में जिसका नाम आया उसको टिकट दिया है। उसमें किसी की सोच लगाने की ज़रूरत नहीं है और न किसी की पहचान लगाने की जरूरत। जो सीट जीत सकता है उसी को माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष जी शेलार ने डिसीजन लेके टिकट दिया। कौन से चुनावी मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? एक ही मुद्दा है विकास का, गरीबों की सेवा करना, मुंबई महानगर पालिका पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये हमारा अहम एजेंडा है। पिछले कार्यकाल में केसरबेन पटेल जी के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए जिसके बल पे आपको लगा कि आप 2 वार्ड में चुनाव लड़ेंगे तो दोनों वार्ड में आपकी विजय होगी? पिछला मेरा वार्ड था वार्ड नंबर 70, जहाँ से केसरबेन नगर सेविका थी। 5 सालों में हमने कोई ऐसा काम छोड़ा नहीं है और वहाँ उस वार्ड में हमको आज की तारीख में प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक सुभाष नगर नंबर 2 8000 घर का बड़ा स्लम है, वहाँ पे हर गली में हम पानी देने का काम किया है। सीसीटीवी कैमरा पूरे वार्ड में, वाईफाई फ्री लगाया है, लाइट लगाई है। हमारे पास एक एनजीओ हमारी चलती है जीवन ज्योति प्रतिष्ठान, उसके माध्यम से गरीब बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं, गरीब लोगों को हॉस्पिटल में मदद करते हैं, एम्बुलेंस फ्री चलाते हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधा इस MIDC के लोगों के लिए हमने उपलब्ध कराई है और हमारा मकसद है कि हम समाज सेवा से आगे बढ़े। वार्ड नंबर 81 से आप स्वयं मैदान में उतरे हैं, वहाँ से आप किसको चुनौती मान रहे हैं, सेना को कि कांग्रेस को? मैं किसको भी चुनौती नहीं मान रहा हूँ। मैं दूसरा सामने वाला क्या करता है उसी में नहीं जाता हूँ। मैं क्या किया है और क्या करने वाला, उस मुद्दों को लेके मैं चुनावी मैदान में हमेशा उतरता हूँ। सेना और भाजपा की जिस तरीके से खींचतान चालू है, ऐसे नहीं लगता है कि सेना के ऊपर भाजपा भ्रष्टाचार का आरोप लगा के पूरा श्रेय चुनाव का अपने ऊपर लेके जाना चाहती है पारदर्शिता के मामले में? ये स्थानिक चुनाव है और जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार, लोकल उम्मीदवार उतरता है वो घर घर से वाकिफ रहता है। उसमें मुद्दा खींचना या श्रेय लेना, ये सब चीज़ को मैं महत्व नहीं देता हूँ। मैं महत्व इस चीज़ को देता हूँ कि लोगों की सेवा करनी है, घर घर पहुँचना है, लोगों को जो समस्या है उससे मुक्त कराना है। और जो 81 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ पिछले 25 साल से दूसरी पार्टी का नगर सेवक रहा करता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी नगर सेवक के मैदान में उतरी है और हम जीतेंगे। वार्ड नंबर 81 से आपके महिला बचत दल की कितनी संख्या बल है जिसके बल पे आप चुनाव जीतने का दावा कर सकते हैं? महिला बचत गढ़ हमारे पास कम से कम 150 से 250 उस क्षेत्र में महिला बचत गढ़ है। और मेरा जो पुराना वार्ड है वहाँ से कम 10 पार्ट उस वार्ड में जुड़ा हुआ है। और मैं एक वार्ड में सीमित काम नहीं किया, पूरी अंधेरी विधानसभा में लोगों की सेवा करने की पिछले 5 साल से मैं प्रयास किया है और उसमें हम सफल रहे। अगर आपने पूरे अंधेरी विधानसभा में कार्य किया है तो अन्य वार्डों के बारे में आपकी क्या राय है? बाकी वार्ड में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? भाजपा के उम्मीदवार हर जगह पे सक्षम हैं। हमारे मुंबई अध्यक्ष आशीष जी शेलार रोज का रिपोर्टिंग हर उम्मीदवार से लेता है और मुझे लगता है कि भाजपा का महापौर इस बार मुंबई महानगर पालिका में बैठ जाएगा।